नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचयूएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who's named प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आप सभी ने आंसर टी राजा कुमार का दिया था और वही आंसर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का पहला क्वेश्चन है, ल्यूपिन नेम्ड हुज एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज शक्ति इनिशिएटिव। तो ल्यूपिन एक तरीके की फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जो कि दवाइयाँ वगैरह पर काम करती है। उसके शक्ति इनिशिएटिव के लिए किस पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मणिपुर से बिलोंग करते हैं ये। इनका नाम है मैरी कॉम। ये बॉक्सर है, आपको इनका नाम याद रखना है। इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर शक्ति इनिशिएटिव का, ल्यूपिन का। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भी अपॉइंटमेंट रिसेंटली में हुए हैं उनकी। तो टी राजा कुमार जो कि प्रेसिडेंट के पद पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मतलब FATF में चुने गए हैं। SBI ने नितिन कुग को DMD मतलब कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक में ये CEO के पद पर काम कर रहे थे। विद्या बालन जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। जेट एयरवेज में CEO के पद पर संजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। अक्षय विधानी को CEO बनाया गया है यशराज फिल्म्स का। असनीर ग्रोवर ने रिजाइन कर दिया है भारत पे के MD और डायरेक्टर के पद से। समिरन गुप्ता जो कि पब्लिक पॉलिसी की ट्विटर की इंडिया में हेड बनी है। मधावी पुरी बुच को पहली वुमेन बनी है जो कि सेबी में ये चीफ के पद पर बैठी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ड एट विच सिटी। तो आप यहां देख सकते हैं ये कहां पर बनाया जा रहा है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये बनाया जा रहा है बोध गया, बिहार में। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, बोध गया बिहार में पड़ता है। वहां पर जो रिक्लाइनिंग स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा जी का, वो बनाया जा रहा है वहां पर। और 100 फीट लंबा, 30 फीट इसकी हाइट होगी टोटल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जरोखा जो कि हाथों से बने हुए जो भी सामान है, जो भी आर्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए झरोखा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर ने, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मुंबई में स्टैचू इन्होंने अनवील किया है। पेटीएम ने डिजिटल टिकट सर्विस के लिए IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। 2000 किलोमीटर का नेटवर्क इंडियन रेलवे कवच के अंतर्गत डेवलप करेगा 2022-2023 तक। नरेंद्र मोदी जी ने 11,400 करोड़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए हैं। यूक्रेन से जो हमारे फंसे हुए लोग हैं उनको ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत लाने का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। सिंधुदुर्ग में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को सेटअप किया। वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून है जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, जिसको मीनाक्षी लेखी जी हेड कर रही हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो। ठीक है, आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को आपके कवर किया गया है जो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इससे कवर कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये प्रोवाइड कराई रखी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अम्मा योजना एंड बहिनी स्कीम। तो अम्मा योजना और बहिनी स्कीम किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस दोनों स्कीम को लॉन्च किया गया। अम्मा योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो सेविंग है उसको प्रमोट करने के लिए महिलाओं के खाते में
20,000 रुपये के आसपास जो हमारी सिक्किम सरकार है वो इनको साल में प्रोवाइड कराएगी। और साथ साथ जो ये बहिनी स्कीम है इसके अंतर्गत जो नैपकिन्स होती हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी जो 9th क्लास से ऊपर वाली बच्चियां हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आप यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। 9th क्लास से आगे वाले बच्चियों को नैपकिन और 20,000 हर साल बैंक एनुअली बैंक में डाले जाएंगे, जिससे कि उनकी सेविंग जो सिस्टम है वो उसको बेहतर किया जा सके। ये उन्हीं को दिया जाएगा जो कि वहाँ की वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो सिक्किम की यहाँ बात हुई है। सिक्किम को स्टेट का दर्जा 1975 में मिल गया था। कैपिटल इसकी गंगटोक है। डिस्ट्रिक्ट 4 है। गवर्नर गंगा प्रसाद है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 32 सीट, लोकसभा और राज्यसभा में 1 सीट आती है। केटम बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रेड पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है। आगे बात करें, अगर आप मैप पर देखें तो मैप पर जो सिक्किम है वो 3 देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है। कौन कौन से देश हैं? तो नेपाल, चाइना और भूटान। इंटरनली वो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा को टच करता है, जो कि किसके साथ है? जो कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा को टच कर रहा है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज ऑब्जर्व ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंटरनेशनल वुमेन जज कब मनाया जाता है? तो आंसर यूनाइटेड नेशन के द्वारा वैसे इसको मनाया जाता है। और इसको कब मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, इसको 10 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि महिलाओं को इसमें प्रमोट किया जा सके और जो भी जज वगैरह हैं उनमें नंबर ऑफ संख्या महिलाओं की इंक्रीज करे, इसके लिए इसको मनाया जा रहा है। मतलब महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए इसको मनाया जा रहा है। इस मंथ में डेज हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे, 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे और 10 मार्च को CISF रेजिंग डे भी सेलिब्रेट हुआ और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज 10 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज टू गेट US इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड 2022। तो किसको US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा बांग्लादेश की एनवायरमेंट लवर है, इनका नाम है रिजवाना हसन। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है। बांग्लादेश की जो एनवायरमेंट से प्यार करने वाली एक लॉयर है, आपको इनका नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आपको बता दूं जो ये अवार्ड है, इस अवार्ड को 2007 से रेगुलर दिया जा रहा है और इनको कौन, रिजवाना हसन जी को इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2012 में सम्मानित किया गया था। और इनके साथ साल जो ये अवार्ड है इस साल का इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, ये 12 महिलाओं को और दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बात करें तो जो भी अवार्ड संबंधित क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है NMCG का मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड गंगा के उद्धार के लिए इनको दिया गया है। दीपक धर को, जो कि पहले इंडियन बने हैं जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी है। बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का 2nd हाईएस्ट अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने पोलियो को खत्म करने में पाकिस्तान में अच्छा खासा रोल अदा किया है। नितिन गडकरी जी 18वें नंबर के लेट माधवराव लिम्बाई अवार्ड से सम्मानित किए गए। तेलुगु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है IPC का मतलब यहां पर क्या है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बैंड विच कंट्री एथलीट फ्रॉम बीजिंग विंटर पैरालंपिक। तो आंसर यहां पर हो जाएगा
यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से रशिया और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं, इन दोनों देश के एथलीट्स को बैन किया गया है आईपीसी के द्वारा। आईपीसी मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इसके द्वारा, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज कब से कब कराया जा रहा है, तो चाइना में तो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है 4 मार्च से 13 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 13वें नंबर का विंटर ओलंपिक है, विंटर पैरालंपिक है, और ओलंपिक भी अभी 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चला था, मैंने आपको बता ही दिया था। मार्च माफ कीजिएगा, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चला था, ठीक है। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने जो रशियन पैरालंपिक कमेटी है इनको, और साथ साथ नेशनल पैरालंपिक कमेटी बेलारूस, दोनों को बैन कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात की जाए इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की, तो 22 सितंबर 1989 को इन्हें फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। सीईओ इसके जेवियर कोंजलेज है और प्रेसिडेंट एंड्रयू पर्सन्स है, जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड एज न्यू कमांडेंट ऑफ IAFA 2022। तो जो IAFA है क्या, तो IAFA का मतलब है इंडियन एयर फोर्स अकेडमी। क्या, इंडियन एयर फोर्स अकेडमी। इसमें जो एयर मार्शल है किसको चुना गया है, तो आपको बता दूं, इनका नाम आपको बताना है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा BC शेखर, B चंद्रशेखर। बी ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। B चंद्रशेखर जी हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और इनको इंडियन एयर फोर्स अकेडमी में चुना गया है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात की जाए, वैसे मैं रेगुलर रिवाइज करने के माध्यम से आपको रिवाइज कराता रहूंगा। तो लिमिट ऑफ पब्लिक डेबिट इन्वेस्टमेंट वाया UPI इंक्रीज्ड अप टू हाउ मच बाय सेबी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पहले 2 लाख थी, मतलब जो UPI से आप कोई भी पब्लिक डेबिट करते हैं तो 2 लाख तक आप कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है सेबी के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेबी, सेबी का मतलब क्या है, सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने 2 लाख की जो UPI से जो भी डेबिट होती थी 2 लाख तक की लिमिट कर रखी थी, अब कितनी कर दी है, 5 लाख। मतलब UPI का मतलब है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस से अब आप 5 लाख तक की डेबिट कर सकते हैं। बात की जाए सेबी की, तो सेबी को फाउंड किया गया था 1992 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और मधाबीपुरी बुच इसके इस समय पर एजेंसी एग्जीक्यूटिव मतलब हेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस द इनिशिएटिव हाउस वर्क इज वर्क। जो हाउस वर्क है उसको वर्क घोषित करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि हाँ वो भी एक काम है, इसके लिए किस बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने जो अपनी अर्बन सोसाइटी है उसमें पहुंच को बेहतर करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिससे कि उनकी जो सेविंग है, उनकी जो सेविंग जितनी बचती है वो इस बैंक को चुने, जो कि मतलब घर में जा जाकर काम करती हैं, उन महिलाओं को यहां पर प्रमोट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है एक्सिस बैंक के द्वारा। तो यहां पर बात की जाए सीईओ, एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसको फाउंड किया गया था 1993 अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो आज के क्विज की बात करते हैं। विच कंट्री टू होस्ट G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअली मीटिंग। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।